सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 12/8/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से रसखान के सवैये नामक रचना से लिया गया है। इसके रचयिता श्री रसखान जी हैं। कवि रसखान जी भक्तिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान जी को रस की खान कहा गया है। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का बखान किया है। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के ही रहने वाले थे और श्री कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर वे ब्रजभूमि में ही बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथम सवैया। सवैया भी एक प्रकार का छंद होता है। जिस प्रकार दोहा और चौपाई होता है उसी प्रकार सवैया भी एक छंद होता है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की टारन। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगला जन्म उनको मिले, पुनर्जन्म उन्हें मिले, तो हे प्रभु, मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में ही मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो हे ईश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में ही देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ रहने का और चरने का मौका मिल सके, जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुलवासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो भी मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो प्रस्तुत पद में रसखान जी ने प्रत्येक स्थिति में स्वयं को ब्रजभूमि से जोड़ा है और ईश्वर से प्रार्थना की कि चाहे उन्हें किसी भी योनि में जन्म मिले, किसी भी अवस्था में जन्म मिले, वो केवल और केवल ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस पद पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। तो हमने प्रस्तुत पद में देखा कि कवि रसखान जी का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम है और वे प्रत्येक अवस्था में ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। इस जन्म ही नहीं, पुनर्जन्म भी अगर उनको मिले तो वो ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं, और किसी भी अवस्था में जन्म मिले तो भी वो ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। चाहे वह जन्म उनका मनुष्य के रूप में हो, पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, पर्वत के रूप में हो, आदि किसी भी रूप में उनको जन्म मिले, वो हर एक परिस्थिति में ब्रजभूमि में ही बसना चाहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। पशु अर्थात पशु, पाहन अर्थात पहाड़ पर्वत, मानुष अर्थात मनुष्य, खग अर्थात पक्षी, ग्वारन अर्थात ग्वाले, कालिंदी यमुना नदी का नाम है, धेनु अर्थात गाय, कदम्ब एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसके नीचे श्री कृष्ण कभी बांसुरी बजाया करते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रस्तुत सवैया में
रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचारों को लिखिए। यह एक रचनात्मक प्रश्न है जो आपको अपनी सोच और समझ से लिखना है। रसखान जी ने अपनी मातृभूमि के प्रति और ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है, जो आपने अभी पढ़ा है कि वो हर परिस्थिति में अपनी मातृभूमि में ही बसना चाहते हैं, चाहे इस जन्म में भी और अगर उनको अगला जन्म मिलता है और वो भी किसी भी अवस्था में, किसी भी योनि में, तो भी वो ब्रजभूमि में बसना चाहते हैं। इसी प्रकार आपका अपनी मातृभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है और आप अपनी मातृभूमि के प्रति किन विचारों को रखते हैं, वो विचार आपको अपने आप और स्वयं लिखने हैं। वही विचार आपको इस प्रश्न के माध्यम से अभिव्यक्त करने हैं। तो आज की कार्यपत्रिका में इतना ही।